जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गंगोर व्रत के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसके करने से निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, आपको गंगोर व्रत की व्रत कथा भी सुना रहे हैं, क्योंकि व्रत कथा सुनने के बाद ही आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, एक ऐसा अचूक उपाय है जिससे करने से निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि माता पार्वती को भी इस व्रत करने के बाद ही गणेश जी की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस व्रत में माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति देखिए बालू से बनाई जाती है, रेत से बनाई जाती है और साथ ही गणेश जी की वो मूर्ति बनाई जाती है। तीनों का पूजन करने से ही पूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, अगर आप बालू की मूर्ति नहीं बना सकते, अगर आप व्रत नहीं करते हैं, तो आप तस्वीर ले सकते हैं जिसमें शिव पार्वती के साथ गणेश जी की तस्वीर हो। आपको ये उपाय और ये कथा चुपचाप सुननी होती है, क्योंकि ये व्रत ही चुपचाप किया जाता है, गुप्त, क्योंकि माता पार्वती ने भी गुप्त रूप से इस व्रत को किया था। दोस्तों, उपाय बताने से पहले और व्रत कथा सुनाने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, घनघोर का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं और साथ में गणेश जी का भी पूजन किया जाता है, तो उसको पति के दीर्घ आयु के साथ संतान की प्राप्ति होती है। माता पार्वती को भी यह व्रत करने के बाद 12 वर्षों के बाद गणेश जी की प्राप्ति हुई थी। यह व्रत देखिए चैत मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहावत है कि इस दिन पार्वती ने भगवान शंकर से सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त किया था तथा पार्वती ने अन्य स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया था। पूजन के समय रेत की गौर बनाकर उस पर महावर और सिंदूर चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। चंदन, अक्षत, धूप बत्ती, दीप नैवेद्य से पूजन करके भोग लगाया जाता है। विवाहित स्त्रियों को गौर पर चढ़ाए सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। दोस्तों, अब इसकी व्रत कथा सुनाते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। एक बार भगवान शंकर पार्वती एवं नारद जी के साथ भ्रमण करते हुए चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनका आना सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गई। पार्वती ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त करके लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब उन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब माता पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े, उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद माता पार्वती अपने पति शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात उन्होंने बालू की शिव की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कड़ों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त करेगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आ गई जहां पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर आई थी। शिवजी ने विलंब से आने का कारण पूछा, तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भाभी नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से आने में देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट के किनारे की ओर चल दिए। पार्वती जी मौन भाव से भगवान शिवजी का ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर शिवजी के साले और सहलज शिव पार्वती का स्वागत किया।
वे 2 दिन वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार नहीं हुए। तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चल दी। ऐसी स्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती जी को ना भेजकर नारद जी को भेज दिया। वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नहीं नजर आया। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली चमकी। नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिवजी के पास पहुंचकर यात्रा का कष्ट बताने लगे। शिवजी हंसकर बोले, कहने लगे, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी ही कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का यह प्रश्न है, वहीं उचित भी जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपकर ही करनी चाहिए। चूंकि माता पार्वती ने इस व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के समय पुरुष नहीं उपस्थित होते। स्त्री को अकेले में ही पूजा करनी चाहिए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। दोस्तों, ये कथा सुनने के बाद आपको माता पार्वती को 16 श्रृंगार अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। साथ ही उनको सिंदूर अर्पित करके अपनी मांग अवश्य ही भरना चाहिए। उसमें 16 श्रृंगार में सिंदूर और मेहंदी की कीप अवश्य ही रखनी चाहिए। साथ ही देखिए, गणेश जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। उनको भी रोली चंदन अक्षत अवश्य ही लगाना चाहिए और उनको एक मीठे पान का भोग अवश्य ही लगाए। और माता पार्वती को एक आम, कोई सा भी फल लगा सकते हैं, परंतु आम बेटे का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए आम का फल उनको भोग लगाएं। और भगवान शंकर को देखिए एक रुद्राक्ष अवश्य ही चढ़ाएं और हो सके तो गन्ने का रस का भोग उनको अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, रुद्राक्ष कोई भी ले सकते हैं, पंचमुखी हो, कोई सा भी ले और गन्ने के रस का भोग अवश्य ही लगाएं। और भगवान गणेश जी को मीठे पान का, अगर पान ना हो तो एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और रखकर भोग अवश्य ही लगाएं। और जो माता पार्वती को आपने आम जो भोग लगाया है उसका भोग अवश्य ही ग्रहण करें। स्त्री को वो आम अवश्य ही खाना चाहिए। पुत्र की इच्छा करके उस फल को खाने से निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, आपने जो गणेश जी को मीठा पान अगर भोग लगाया है तो उसको अपने हस्बैंड को, अपने पति को अवश्य ही खिला दें। और जो गन्ने का रस का अगर भोग लगाया है तो उसका भी आप प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करें और उस रुद्राक्ष को अपने पास रखें। दोस्तों, इस उपाय को करने से देखना निश्चित ही आपको पुत्र की जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी, क्योंकि माता पार्वती ने भी इस व्रत को करने के बाद ही गणेश जी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक उपाय है। इसके करने से निश्चित ही जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। साथ ही देखिए, ये व्रत पति की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है, तो आप अवश्य ही माता पार्वती को श्रृंगार अवश्य ही अर्पित करें और उसमें सिंदूर अवश्य ही रखें। सिंदूर और मेहंदी की कीप अवश्य ही रखनी चाहिए। और साथ ही देखिए दोस्तों, माता पार्वती को सिंदूर लगाने के बाद अपनी मांग अवश्य ही भरनी चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को आप करेंगे तो निश्चित ही आपको 101% पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस उपाय को करें और लाभ प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री